अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आइस है, ठीक है, जिसको हम बर्फ कहते हैं। अब वो बर्फ जो है वो एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप इसको लेट से धूप में रख देते हो, अब धूप में जब रखते हो तो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज के अंदर, पानी के अंदर। और पानी आपके पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, पानी जो है वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब ये जो है आइस से कन्वर्जन, इसको हम कहते हैं आइस से कन्वर्जन इनटू लिक्विड, दिस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, अगर हम सिंपल मानी में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है कि जहां पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वेपर्स में। या इसको जो हम केमिस्ट्री की टर्म में देखते हैं तो ये वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जाके एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, सो दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का। सो द चार्ट शोज हाउ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट चेंज एज यू गो अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो फिर उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट आता है। द फिगर आर प्लॉटेड इन केल्विन रादर देन डिग्री सेंटीग्रेड टू अवॉइड हैविंग नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब ये जो केल्विन क्या है और डिग्री सेंटीग्रेड जो सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, यूनिट्स हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पास केल्विन स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल है। सो ये जो आपके पास अगर आप देखो तो ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, दिस रेड कलर शोज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितनी भी आपको रेड कलर के ग्राफ में जो भी ये बार नजर आ रहे हैं, दिस शोज द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम ग्रीन कलर की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास ग्रीन कलर है, दिस शोज द मेल्टिंग पॉइंट। MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपके पास सिलिकॉन के बारे में डिस्कस किया गया है। सिलिकॉन हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज अ गेन्ड कोवेलेंट स्ट्रक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो सिलिकॉन है ना, हैविंग एटॉमिक नंबर 16, ये हमारे पास क्या होता है कि इसका गेन्ड कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। यू हैव टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिफोर इट विल मेल्ट आर बॉयल। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अटेन करने में या इसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होगा, जिसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट इज व्हाई इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू ट्राई टू डायरेक्ट कंपेयर सिलिकॉन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद एल्यूमिनियम। ठीक है, आप सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के जो है ना, डायरेक्टली आप इनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके बाद जो बाकी हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, द 4 मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन आर सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास होते हैं ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होती हैं with only van der Waal attraction between the molecules। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर strong covalent bonding नहीं होती है। इनके अंदर क्या होता है कि weak forces of attraction होती हैं। Those forces of attraction are known as van der Waal forces। Their melting and boiling points will be lower than those of the first 4 members of the period which have gained structure। अगर हम इनकी बात करते हैं, जो molecular एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके बीच में जो कि हमारे पास वीक वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, जिनको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ही इजी होता है। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लो होते हैं एज कंपेयर टू
जो पहले हमारे पास एलिमेंट है, जैसे हमारे पास पहले एलिमेंट पीरियड 3 का है सोडियम, उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद जो हमारे पास है ये एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे फिर उसके बाद गैंड कोवेलेंट स्ट्रक्चर में सिलिकॉन आ जाता है। ये जो 4 हैं इसकी बनिस्बत जो बाकी एलिमेंट्स है मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा लो होते हैं। अब देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसी का P4 मॉलिक्यूल का, P4 मीन फास्फोरस। अब यहाँ पे S8, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सल्फर का पढ़ा। उसके बाद आपके पास है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन को देखें अगर आप तो ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप आर्गन की बात करो तो आर्गन जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक स्टेट, और रीजन आपको पता है, लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास है इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, सो ये मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर गवर्न एंटायरली बाय द साइजेस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो साइज है ना एटॉमिक साइज, उसका इफेक्ट होता है किस चीज के ऊपर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं, सो फास्फोरस कंटेन P4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 4 फास्फोरस एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। टू मेल्ट फास्फोरस You do not have to break any covalent bond, ठीक है। अगर आप फास्फोरस को मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ता, जस्ट द मच वीकर वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आपने फास्फोरस को ब्रेक करना है तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं उनको आपने ब्रेक करना होता है। अगर आप सल्फर की बात करते हो तो सल्फर जो है ये S8 की फॉर्म में क्या बना लेते हैं, एक रिंग सी बना लेते हैं। The S8 molecules are bigger than phosphorus molecule, ठीक है। S8 में जो है आपको देख रहे हैं कि इसमें 8 सल्फर एटम जो होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 8 सल्फर एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेटर होता है या बिगर होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस मॉलिक्यूल, एंड सो द वैन डर वाल्स अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर इसके अंदर एटम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा कि वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, लीडिंग टू हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब उस वजह से क्या होगा कि इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे सल्फर के वो ज्यादा होंगे फास्फोरस से। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, सो क्लोरीन जो है इट एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 क्लोरीन एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। इज अ मच स्मॉलर मॉलिक्यूल विद कंपैरेटिवली वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है क्योंकि अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता जा रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, सो क्लोरीन विल हैव अ लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। तो क्लोरीन के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये क्या होती है, बहुत ही वीक होती हैं। सो इसलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। तो इसमें से हम लोग ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वंस वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप इन अ पीरियड 3, तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट the trends of melting and boiling points of period 3 elements. Thanks for watching, and in case of any question you may ask in a comment section. Thank you.